गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो एटॉमिक स्ट्रक्चर चल रहा है। और एटॉमिक स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो आज का टॉपिक है वो हम किसके ऊपर बात करेंगे? क्वांटम नंबर्स। तो क्वांटम नंबर्स की अगर हम बात करें तो क्वांटम नंबर्स क्या है? क्वांटम नंबर्स में हम किसको, जो किसकी इंफॉर्मेशन दे, इंफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की इंफॉर्मेशन के लिए, किसकी इंफॉर्मेशन के लिए? इलेक्ट्रॉन की इंफॉर्मेशन के लिए हम जिन नंबर्स का यूज करते हैं वो हमारा क्या है? क्वांटम नंबर। अगर हम इन क्वांटम नंबर की बात करें तो ये क्वांटम नंबर आपकी 4 टाइप की होती है। एक आपकी प्रिंसिपल होती है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सेकंड जो आपकी होती है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। थर्ड की बात अगर हम करें तो थर्ड आपकी होती है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और फोर्थ की बात करें स्पिन क्वांटम नंबर। ये आपके क्वांटम नंबर्स होती है। इसको हम एन से, इसको एल से, इसको एम से और इसको एस से, इसको एन से, इसको एल से, इसको एम से और इसको एस से हम क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्टार्टिंग में अगर हम बात करें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की, तो देखिए इसमें आपको 2 पॉइंट याद रखने हैं। एक क्या याद रखना है, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एन से। तो ये 2 बारे में आपको इसकी बात याद रखनी है। एक तो ये कि किसी भी सेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स है ना, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन द सेल, इन द सेल। तो उसके लिए जो आप फॉर्मूला लगाएंगे वो लगाएंगे आप एन स्क्वायर। और सेकंड बात जो आपको याद रखनी है, क्योंकि इसको एन से रिप्रेजेंट करना है, क्वेश्चन कराएंगे अभी। और सेकंड आपको रखना है याद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द सेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द सेल। इसको जो हम रिप्रेजेंट करते हैं उसको करते हैं 2n स्क्वायर से। मान लीजिए मेरा क्वेश्चन ये है, मैंने आपसे कहा 3s के लिए, किसके लिए? 3s के लिए नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे? तो क्या बनेगा? अब मैंने पहले लास्ट लेक्चर में बताया था, जो डिजिट लिखी होती है वो किसको रिप्रेजेंट करती है? एन को रिप्रेजेंट करती है। अब नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स अगर हम निकालें तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कैसे निकलेगा आपका? एन स्क्वायर से। अब एन कितना है? 3, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हो गया। अब वो कहे कि 3s के लिए है ना, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा? या एन इक्वल 3 के लिए बात करें, एस नहीं लगा सकते हैं, एस नहीं लगा रहे हैं, ओनली 3 बोल रहे हैं कि एन इक्वल 3 के लिए नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितना होगा? और अगर मैं कहूँ कि वो ऐसे देगा आपको एन इक्वल 3, क्वेश्चन में इस तरह से आएगा, ताकि मिस्टेक के लिए सॉरी बोलूँगा, एन इक्वल 3 के लिए इस तरह से क्वेश्चन देगा। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितना हो गया आपका? 9 है ना, ये 9 हो गया आपका। और अगर मैं आपसे कहूँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सेल, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सेल कितना हो जाएगा आपका? 2n स्क्वायर। तो यहाँ पे 2 और 3 का स्क्वायर, तो 2 इंटू 9 कितना हो जाएगा आपका? 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा? 18। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से आपको 2 बातें याद रखनी है। एक नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन द सेल, वो किससे होगा? एन स्क्वायर से। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सेल पूछ रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो 2n स्क्वायर से। जैसे वो कहेगा क्वेश्चन में n इक्वल 3, तो n इक्वल 3 का मतलब क्या है? n इक्वल 3 दे दिया है। अब उन्हें पूछा नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स है ना, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स क्या होता है? n स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9। अब वो कह रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सेल, तो वो कितना हो जाएगा? 2n स्क्वायर। तो 2n स्क्वायर का मतलब क्या है? 2 इंटू एन स्क्वायर, तो वो कितना आ जाएगा? 18। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से आपको इन 2 बातों को ही नेक्स्ट क्या करना है? याद रखना है। नेक्स्ट कौन सी है? एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। अगर हम एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की बात करें, किसकी बात करें? एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की बात करें तो इसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एल से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसमें आपको क्या याद रखना है
इसमें आपको एक तो हमने बात बताई थी लास्ट लेक्चर में, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालना भी सिखाया था। क्या फॉर्मूला बताया था, रिपीट कर लो एक बार, एल प्लस 1 एच इन अपॉन 2 पाई, इससे निकाला था हमने, तो ये इसी से करना है। दूसरा आपको इसमें एस, पी, डी और एफ की शेप याद रखनी है। एस, पी, डी, एफ की शेप, वो भी किससे निकालेंगे आप, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर से। तो अगर हम एस की बात करें तो एस की शेप कैसी होती है, स्फेरिकल। कैसी शेप होती है, स्फेरिकल। पी की बात करें तो कैसी होती है, डम्बल। कैसी होती है, डम्बल। डी की बात करें तो कैसी होती है, डबल डम्बल। अब यहाँ पे क्वेश्चन गलत होता है, यहाँ पे क्वेश्चन गलत होता है। अब देखिए कैसे, आपको पता है डी है, डी में कितने होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन अगर नीट में आता है तो इसको 99.9% बच्चे रॉन्ग करते हैं। कैसे रॉन्ग करते हैं, देखिए यहाँ पे जो ये है, इनमें से सभी की डबल डम्बल नहीं होती, इनमें से सिर्फ इन 4 की डबल डम्बल होती है, इन 4 की ही डबल डम्बल होती है। ये जो डी जेड स्क्वायर होता है इसकी डबल डम्बल नहीं होती, क्योंकि अगर हम इसकी बात करें तो इसकी शेप इस तरह से बनाएंगे आप, तो ये सिर्फ एक ही एक्सिस पे है, तो इसमें क्या होता है, एक तो डम्बल आ जाता है और एक क्या होता है जो इस वाली रिंग पे, उस पर क्या बन जाती है, रिंग बन जाती है। तो डी जेड स्क्वायर का जो शेप है वो कैसी होती है, उसमें एक तो डम्बल होता है और एक क्या होती है, वन। तो एक डम्बल होता है और एक क्या होती है, रिंग होती है। इससे आगे अगर हम बात करें मैग्नेटिक, हाँ एक बात याद रखिए, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार आता है ना, कौन सा करेक्ट है। याद रखिए एन और एल कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। क्वेश्चन कराऊंगा मैं इस पे भी, कैसे, जैसे मैं यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट, एन इक्वल 4, एल इक्वल 0, एन इक्वल 2, एल इक्वल 1, एन इक्वल 3, एल इक्वल 0। तो नेक्स्ट मैंने लिखा है एन इक्वल 3, एल इक्वल 3। आगे एम एस भी आएगा, उस पर और क्वेश्चंस कराऊंगा मैं। तो यहाँ पे यहीं से पता चल जाएगा, एम एस को तो फॉलो ही नहीं करना होता है आपको, इनको तो फॉलो ही नहीं करना। अगर करेक्ट वाली बात आ रही है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है, क्वेश्चन इस तरह से नीट में आया हुआ है, वो कहता है कि कौन सा करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो हमेशा याद रखिए, क्योंकि मैंने क्या कहा, एन और एल इक्वल कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। अब यहाँ पे ये सही है, ये सही है, लेकिन फोर्थ वाला क्या है, ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एन और एल क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो हमेशा याद रखिए एन और एल कभी भी इक्वल नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो एजीम्यूथल में आपको यही बात याद रखनी है। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम से बहुत बार क्वेश्चन आता है, वो मैंने आपको करा दिया है। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जिसने नहीं किया है वो लास्ट लेक्चर देखिए, लेक्चर नंबर सेकंड को देखिए एटॉमिक स्ट्रक्चर में। नेक्स्ट आती है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, अगर हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स की बात करें, किसकी बात करें, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स की बात करें, तो बहुत बार ये भी क्वेश्चन आता है कि जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स है ये किसके बारे में इंफॉर्मेशन देती है। तो ये देती है आपको इंफॉर्मेशन ओरिएंटेशन ऑफ एन ऑर्बिटल। हिंदी में भी मैं लिख देता हूँ, कुछ बच्चे यूपी बोर्ड के भी होते हैं, देखते हैं, कहते हैं कि सर थोड़ा सा हिंदी में भी बोल दिया करो या लिख दिया करो। मैंने कहा यार बोलता तो सब हूँ, उन्होंने कहा लिख भी दिया करो तुम। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किसके बारे में इंफॉर्मेशन देती है, तो ये किसके बारे में देती है, कक्षक के अभिविन्यास के बारे में,
इसके बारे में इंफॉर्मेशन देती है अभिविन्यास के बारे में। अभिविन्यास का मतलब वो कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। अगर हम एस की बात करें तो कोई ओरिएंटेशन नहीं होती है, ओनली सिंगल ही ऑर्बिट बनता है। लेकिन अगर हम पी की बात करें तो पी में कितना ऑर्बिट बनता है आपका, 3 ऑर्बिट बनता है। तो जब आप क्वांटम नंबर निकालेंगे तो जो ओरिएंटेशन शुरू होता है पी के लिए वो याद रखना -1 से +1 तक। ओके, अगर हम डी की बात करें तो डी का जो ओरिएंटेशन होता है, अब डी में कितने बनते हैं, 5 बनते हैं। कौन से बनते हैं, -1 है ना, सॉरी -2 -1 0 +1 +2। और अगर हम एफ की बात करें तो एफ का ओरिएंटेशन में क्या होगा भाई, एफ में कितने ऑर्बिट बनते हैं, 7 1 2 3 4 6 1 2 3 4 5 6 7। तो इसका ओरिएंटेशन क्या होगा, -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। तो इसका ओरिएंटेशन हो जाएगा। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किसके बारे में इंफॉर्मेशन देती है, ओरिएंटेशन ऑफ एन ऑर्बिटल, कक्षक के अभिविन्यास के बारे में। एस का कोई ओरिएंटेशन नहीं होता है क्योंकि उसमें सिंगल ही ऑर्बिट बनता है, तो एस के लिए हमेशा 0 ही चलता है। जब कोई ऑर्बिट है ना ओरिएंटेशन नहीं है तो याद रखिए एस के लिए हमेशा क्या वैल्यू चलती है, 0। पी के लिए -1 0 +1, डी के लिए क्या चलता है, -2 -1 0 +1 +2, एफ के लिए -3 -2 -1, इस तरह से चलता है। इतना कर लेंगे आप, आगे देखते हैं। अब देखिए इस ओरिएंटेशन में बहुत बार क्वेश्चन कैसे आता है, देखिए इसकी स्ट्रक्चर कैसे, इसकी शेप कैसे बताई थी मैंने, कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स का कोई ओरिएंटेशन हो नहीं सकता है, एस का कोई ओरिएंटेशन होता ही नहीं है। जो क्वेश्चन मैक्सिमम आते हैं वो पी और डी के ओरिएंटेशन से आते हैं। तो अगर हम बात करें, अब आपको पता है पी में 3 है तो कौन कौन से होते हैं, पी एक्स पी वाई पी जेड, यही ओरिएंटेशन होता है भाई। अगर हम डी की बात करें तो डी में कौन कौन होते हैं, डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। तो ये ओरिएंटेशन आपको देखना है कि कहाँ पर क्या होता है। अगर हम पी की बात करें तो पी पे जो ओरिएंटेशन होता है वो होता है यहाँ पे पी एक्स या पी वाई, और यहाँ पे जो ओरिएंटेशन होता है वो पी जेड या पी वाई। जीरो का एक ही होता है, पी जेड। कौन सा होता है, पी जेड, याद रखेंगे आप। ऐसे अगर हम डी का देखें तो इसका क्या होता है, डी एक्स वाई डी वाई जेड, है ना, डी वाई जेड। जहाँ पे भी जीरो है, देखो एक बात शॉर्ट ट्रिक याद रखिए, यहाँ पे जीरो पे ही क्वेश्चन मैक्सिमम आता है। जब जीरो पे ही मैक्सिमम क्वेश्चन आता है तो याद रखिए जब वो पी में आए या डी में आए, पी में आए या डी में आए, अगर जीरो पे आया है तो याद रखना उसका जेड ही यूज़ होगा, उसका क्या यूज़ होगा, ओनली जेड ही यूज़ होगा। अब अगर यहाँ पे भी जीरो आ रहा है तो क्या हो जाएगा, डी जेड स्क्वायर। ये ओरिएंटेशन बहुत अच्छे से याद रखना है, अभी क्वेश्चन कराऊंगा मैं इस पर, डी एक्स बाई और ये क्या हो जाएगा, डी एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये ओरिएंटेशन याद रखना है, पी एक्स पी वाई पी जेड पी वाई। जीरो वाला याद रखना है, जीरो वाला ऑलवेज क्या में जाता है, जेड में जाता है। जीरो वाला किस में जाता है, ऑलवेज जेड में जाता है। और लास्ट जो होती है वो स्पिन क्वांटम नंबर होती है। कौन सी होती है, स्पिन क्वांटम नंबर। तो ये आपकी स्पिन को बताती है। जैसे अगर किसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहा है तो उसके लिए जो स्पिन का मान होगा, इसे एस से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका मान क्या होगा, +1/2। और इलेक्ट्रॉन अगर नीचे की डायरेक्शन में जा रहा है तो इसकी स्पिन क्या होगी, -1/2। ठीक है, तो इस लेक्चर में जो मैंने आपको बताया है वो आपको क्वांटम नंबर का इंट्रोडक्शन दे दिया है कि कौन सी क्वांटम नंबर से आपको क्या याद रखना है। ठीक है, फर्स्ट से क्या याद रखना है, नंबर ऑफ ऑर्बिट, है ना, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सेकंड से क्या याद रखना है, शेप और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। उसमें मैंने बताया एन कभी भी एल के इक्वल नहीं हो सकता है। थर्ड में मैंने क्या बताया आपको, ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन ऑफ एन ऑर्बिटल। ओरिएंटेशन में मैंने क्या बताया आपको, जेड का केस याद रखना है, जीरो अगर आ रहा है तो जेड पे आ रहा है। ठीक है, इससे आगे किसमें, इसमें भी यही बताया। स्पिन क्वांटम नंबर में मैंने आपको क्या बताया कि अगर आपका इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर डायरेक्शन में है तो +1/2 और नीचे की ओर डायरेक्शन में है तो -1/2। अब जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें मैं आपसे क्वांटम नंबर्स में क्या किसी भी एटम के लिए क्वांटम नंबर्स को निकालना सिखाऊंगा। ठीक है, ओके, टेक केयर।